मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर शिखा तिवारी, पंडित शहदेव प्रसाद त्रिवेदी महाविद्यालय रमाईपुर कानपुर से ऑनलाइन पढ़ाई में आपका स्वागत करती हूँ। मैं आज आपको बीए द्वितीय वर्ष द्वितीय प्रश्न पत्र हिंदी तथा साहित्य के अंतर्गत राजा निर्बंसिया कहानी, जिसके कहानीकार हैं कमलेश्वर प्रसाद सक्सेना, के बारे में बताऊंगी। बच्चों, इसके पहले पिछली क्लासेस में हम लोग 5 कहानियों का अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें से कफन, गुंडा, यही सच है, चीप की दावत। आज मैं आपको 5वीं कहानी के बारे में बताऊंगी। 5वीं कहानी है आपकी राजा निर्बंसिया, जिसके कहानीकार हैं कमलेश्वर प्रसाद सक्सेना। तो बच्चों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको कमलेश्वर प्रसाद सक्सेना जी के बारे में बता देना चाहती हूँ। उनका जन्म कहाँ हुआ, मृत्यु कहाँ हुई, उनके द्वारा लिखित कौन कौन सी रचनाएं हैं, उनको किस सम्मान से सम्मानित किया गया, आदि सभी प्रश्नों की जानकारी मैं आपको उनके परिचय के साथ दूंगी। और बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि बहुविकल्पी प्रश्नों में आपको ये बातें महत्वपूर्ण साबित होंगी। तो बच्चों, ध्यान से सुनिएगा कि कमलेश्वर प्रसाद सक्सेना जी का जन्म 6 जनवरी 1932 में हुआ था। कब हुआ था? 6 जनवरी 1932 में कमलेश्वर प्रसाद सक्सेना जी का जन्म हुआ था। आपने जो जन्म लिया, उस जन्म स्थान का नाम है मैनपुरी, जो कि उत्तर प्रदेश में है। आपकी जो शिक्षा थी वो एमए थी, जिसका विषय था हिंदी साहित्य, और ये शिक्षा आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रहण करी थी। लेखन विधाओं के क्षेत्र में आपने उपन्यासकार, आलोचक, फिल्म पटकथाकार के रूप में स्थान प्राप्त किया है। कहानी संग्रह में राजा निर्बंसिया, कस्बे का आदमी, खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया, बयान, आजादी मुबारक आदि आपके कहानी संग्रह है। उपन्यास के क्षेत्र में एक सड़क 57 गलियां, डाक बंगला, लौटे हुए मुसाफिर, समुद्र में खोया हुआ आदमी, काली आंधी, आगामी अतीत, तीसरा आदमी, वही बात, सुबह दोपहर शाम, रेगिस्तान और कितने पाकिस्तान आदि उपन्यास आपने अपने जीवन काल में लिखे हैं। पुरस्कार एवं उपाधि के क्षेत्र में सन 2005 में आपको पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपकी जो प्रसिद्धि है वो उपन्यासकार के रूप में कितने पाकिस्तान ने इन्हें सर्वाधिक उपलब्धि या सर्वाधिक ख्याति प्रदान की और इन्हें एक कालजयी साहित्यकर्ता बना दिया। अन्य जानकारियों में नई कहानियों के अलावा सारिका, कथा यात्रा, गंगा आदि पत्रिकाओं का संपादन किया। दैनिक भास्कर के राजस्थान अलंकरणों के प्रधान संपादक भी आप रहे। इसी के साथ सन 2007 27 जनवरी को आपका निधन हो गया। आपका निधन जिस स्थान पर हुआ वो स्थान है फरीदाबाद, जो कि हरियाणा में है। तो बच्चों, ये थी कमलेश्वर प्रसाद सक्सेना से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, जिसमें बहुत सारे बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर की जानकारी हमको बड़ी ही शीघ्रता से मिल जाता है। फिर आगे हम इनके बारे में, यानी इन्होंने जो कहानी लिखी है राजा निर्बंसिया, उस राजा निर्बंसिया में कौन कौन से पात्रों ने कहानी में अपनी मुख्य भूमिका निभाई है, उन पात्रों के नाम हम लोगों को मालूम होना चाहिए। बहुविकल्पी प्रश्नों में पात्रों के नाम भी पूछ लिया जाता है और किसका किससे संबंध है ये भी आपसे पूछा जाता है। तो सबसे पहले जिस पात्र का नाम आता है वो है जगपति। जगपति लेखक का मित्र है और मैट्रिक उत्तीर्ण करने के बाद गांव के ही एक वकील के यहाँ मुहर्रिर हो गया था। चंदा से जगपति का विवाह होता है, किंतु बेरोजगार होने के कारण आत्मग्लानि से वो आत्महत्या कर लेता है।
फिर चंदा सुंदर व पतिव्रता स्त्री है। चंदा में सेवा भाव व संवेदनशीलता, सौंदर्यवती, अंतर्द्वंद आदि गुण शामिल हैं, किंतु पति की बेरोजगारी से जूझने के कारण उसे बच्चन सिंह के आगे स्वयं को समर्पण करना पड़ता है। बच्चन सिंह जिला अस्पताल में कंपाउंडर है। बच्चन सिंह जगपति की पत्नी चंदा पर मोहित है, इसलिए जगपति की आर्थिक मदद करता है। ये थे आपके इस कहानी के मुख्य पात्र। आगे हम इस कहानी की कथा वस्तु की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इसकी शुरुआत में हम पाते हैं कि राजा निर्वंशिया कमलेश्वर का पहला मौलिक कहानी संग्रह है। इसमें कुल 7 कहानियां सम्मिलित है। देवी की माँ, पानी की तस्वीर, धूल उड़ जाती है, सुबह का सपना, मुर्दों की दुनिया, आत्मा की आवाज और राजा निर्वंशिया। कहानीकार कमलेश्वर ने आधुनिक युग के खंडित होते जीवन मूल्यों, आस्थाओं, विश्वासों तथा पतित नैतिक मान्यताओं को स्पष्ट करने के लिए 2 भिन्न युग की कहानियों को समानांतर रूप से एक कहानी में प्रस्तुत किया है। राजा निर्वंशिया कहानी में कमलेश्वर ने 2 कहानी आपस में गूंथी है। एक कहानी पौराणिक काल के एक राजा की है जो निसंतान है और पुत्र प्राप्ति की चेष्टा करता है, किंतु असफल रहता है। राजा की पत्नी भी मातृत्व सुख से वंचित है। एक बार राजा शिकार करने जंगल जाता है और आने में उसे काफी देर हो जाती है। तब रानी मंत्री के साथ राजा को खोजने जंगल जाती है, किंतु राजा उसे नहीं मिलता, तो वह वापस महल लौट आती है। लौट कर देखती है तो राजा उसे महल में ही दिखाई पड़ता है और राजा को रानी का मंत्री के साथ जाना अच्छा नहीं लगता। रानी राजा से कहती है कि वह उसके प्रेम के वशीभूत होकर उसे ढूंढने गई थी। एक बार राजा बाहर टहल रहा था, वहीं पास में एक मैतरानी झाड़ू लगा रही थी। राजा को देखते ही उसने कहा, राजा निर्वंशिया के सवेरे सवेरे दर्शन हो जाने से मेरा आज का दिन खराब हो जाएगा। यह सुनकर राजा महल लौट आता है तथा राजसी वस्त्र त्याग कर जंगल की ओर चला जाता है। उस दिन रानी को रात्रि में मां बनने का स्वप्न आता है और वो राजा को ढूंढकर सेवा करने वाली भटियारिन के भेष में रात भर उसके साथ रहती है और सुबह होने से पहले ही महल में लौट आती है और राजा दूसरे देश की ओर चला जाता है। कई वर्षों बाद राजा बहुत धन कमाकर लौटता है। उसकी गाड़ी पतेल की झाड़ी में फंस जाती है, जिसे 2 बालक मिलकर निकालते हैं। वे राजा के ही पुत्र होते हैं। राजा को इस बात पर विश्वास नहीं होता। रानी कुल देवता से अपने पतिव्रता को साबित करने के लिए तपस्या करती है और चमत्कार स्वरूप दोनों बालक पुनः शिशु बनकर आते हैं और रानी की छाती से दूध निकलकर उनके मुंह में गिरने लगता है। यह देख राजा रानी के चरण पकड़ लेता है। अंत में राजा 2 काम करता है। एक रानी के नाम से बहुत बड़ा मंदिर बनवाता है और दूसरा सिक्कों पर बड़े राजकुमार का नाम लिखकर चालू करवाता है, जिससे उत्तराधिकारी सूचना पूरे राज्य में पहुंच जाए। इस कहानी के साथ एक कहानी और चलती है जो आधुनिक युग के मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है। पौराणिक काल में राजा निर्वंशिया होता है और आधुनिक युग में जगपति निर्वंशिया। दोनों की ही जीवन घटनाएं एक समान होते हुए भी दोनों तरफ की प्रतिक्रियाएं बिल्कुल अलग होती हैं। कहानी का मुख्य किरदार जगपति है, जो कि लेखक का दोस्त है। 10वीं मैट्रिक कक्षा पास कर वह मोहल्ले के वकील के यहाँ मुहर्रिर बन जाता है। उसका विवाह हो जाता है, किंतु विवाह के 4 वर्ष पश्चात भी उसके कोई संतान नहीं होती है। राजा निर्वंशिया का मतलब ही यही है कि निर्वंशिया अर्थात जिसके कोई संतान न हो, इसको हम निर्वंशिया कहते हैं। तो जगपति एक बार विवाह में जाता है, जहाँ डाका पड़ने पर गोलीबारी होने से जगपति घायल हो जाता है और कस्बे के एकमात्र सरकारी अस्पताल में इलाज चलता है। इलाज के रुपए पैसे न होने के कारण जगपति की पत्नी चंदा परेशान रहती है। फिर वहां काम करने वाला कंपाउंडर बच्चन सिंह चंदा के सौंदर्य पर मोहित होकर जगपति की दवा दारू का खर्चा उठाता है।
इसका परिणाम यह होता है कि अनचाहे से ही सही चंदा को अपने बच्चन सिंह को अपने आप को समर्पित करना पड़ता है। जब पति स्वस्थ होकर जब घर आता है तब उसे चंदा द्वारा बोले गए झूठ का पता चलता है, पर वह कुछ नहीं करता। बच्चन सिंह का तबादला जगपति के कस्बे में हो जाता है। अब जगपति के घर उसका रोज आना जाना हो जाता है। चंदा के विरोध करने पर भी जगपति कुछ नहीं कह पाता, क्योंकि नौकरी न होने के कारण वह परेशान था और ऐसी अवस्था में बच्चन सिंह उसकी आर्थिक मदद करके उसे एक लकड़ी की टाल का कारोबार खुलवा देता है। जगपति उदास रहने लगता है। चंदा माँ बनने वाली होती है। मोहल्ला तरह तरह की बातें करता है। उसे अस्पताल से आने के बाद अब तक उस बारे में बातें नहीं की हैं। चंदा अपने मायके चली जाती है। मायके में चंदा के पुत्र होने की और किसी मधुसूदन नाम के व्यक्ति से उसके दूसरे विवाह की खबर जगपति को मिलती है। जगपति बहुत पछताता है और ग्लानि से भर जाता है तथा सोचता है कि चंदा के अलावा उसके पास था ही क्या जो कोई उसको कर्ज दे देता। चंदा का इस तरह से किसी और के घर बैठ जाना उसके लिए असहनीय था और अपनी बदहाल स्थिति के लिए स्वयं को जिम्मेदार मानकर जगपति आत्महत्या कर लेता है। जगपति 2 पत्र लिखकर आत्महत्या करता है। एक कानून के नाम कि वह आत्महत्या कर रहा है तथा दूसरा पत्र चंदा के नाम। चंदा से पत्र में वह अनुरोध करता है कि पुत्र को लेकर घर चली आना, और कानून को लिखे पत्र में कहता है कि मेरी लाश तब तक न जलाई जाए जब तक चंदा बच्चे को लेकर न आ जाए। आग बच्चे से ही दिलवाई जाए। मैंने जो रुपए कर्ज में लिए थे उनमें कर्ज का जहर था और उसी जहर ने मुझे मारा है। तो ये थी राजा निर्बंसिया की कहानी, जिसमें कथा विभिन्न परिस्थितियों पर मोड़ लेते हुए आगे बढ़ती है और अंत में एक सफल कहानी के रूप में हमारे सम्मुख उपस्थित होती है। तो इस तरह से हम पाते हैं कि कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी राजा निर्बंसिया कहानी आधुनिक भावबोध की कहानी है। इसमें कमलेश्वर जी ने ऐतिहासिक व आधुनिक 2 पृष्ठभूमियों पर एक ही कथा को प्रस्तुत किया है तथा उसके माध्यम से मनुष्य के जीवन में व्याप्त घुटन, संत्रास आदि की समस्याओं को भी उद्घाटित किया है। तो ये थी राजा निर्बंसिया। आशा करती हूँ बच्चों आपको समझ में आई होगी और आपके बहुत से प्रश्नों का समाधान भी हुआ होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।